दोस्तों नमस्कार। स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं एम सिस्टम एक कंपनी जिसका एक ट्रांसमीटर आता है जो कि यूनिवर्सल टाइप का ट्रांसमीटर होता है जो रेल माउंटेड। तो उसी के बारे में बताएंगे दोस्तों कि जो एम सिस्टम का मॉडल है इसका B3HU जो इसका ट्रांसमीटर आता है टेम्परेचर ट्रांसमीटर, जो कि एक 2 वायर यूनिवर्सल ट्रांसमीटर होता है जो बहुत ही कम स्पेस में हम इसको लगा सकते हैं। तो इसके बारे में दोस्तों बताएंगे। तो दोस्तों ये जो हमारा TT है जो 2 वायर यूनिवर्सल ट्रांसमीटर जो एम सिस्टम B3HU, इसको हम सिग्नल कंडीशनर भी बोलते हैं। सिग्नल कंडीशनर इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि ये एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में कन्वर्ट करके भेज रहा है। यानी कि हम इसमें जैसे RTD लगा का सिग्नल आउटपुट में देते हैं तो उसको इनपुट लेके फिर आउटपुट में 4 to 20 मिलीएम्प्स देता है, तो इसीलिए इसको सिग्नल कंडीशनर भी बोलते हैं। दोस्तों इसके पहले एक वीडियो में हम बताए हैं एंड्रस प्लस हाउजर का जो TT होता है या सिग्नल कंडीशनर जो 2 वायर का यूनिवर्सल टेम्परेचर ट्रांसमीटर था, तो उसके बारे में हम आपको बताए थे। तो दोस्तों इसका भी सेम वैसे ही वर्किंग रहता है, वर्किंग प्रिंसिपल सेम ही रहता है, लेकिन इसका जो हम वायरिंग कनेक्शन है वो इसका डिफरेंट होता है। एंड्रस प्लस हाउजर वाले से इसका अलग रहता है। तो दोस्तों चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन कर आपको बताते हैं, उसके बारे में हम आपको दिखाएंगे कि इसका कैलिब्रेशन हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा ट्रांसमीटर है एम सिस्टम B3HU 2 वायर यूनिवर्सल ट्रांसमीटर टेम्परेचर ट्रांसमीटर, तो इसमें दोस्तों हम इनपुट में मिली वोल्ट, थर्मोकपल, RTD रेजिस्टेंस और पोटेंशियोमीटर को हम इसमें इनपुट में दे सकते हैं। और ये दोस्तों इसका जो आउटपुट होता है 4 to 20 मिली एम्पियर होता है। और जबकि दोस्तों ये 2 वायर ही ट्रांसमीटर है तो उसी 2 वायर से हम इसको पावर भी देते हैं और उसी 2 वायर से हम आउटपुट में भी 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल आउटपुट में भी लेते हैं। और दोस्तों इसका जो कम्युनिकेशन है वो हार्ड कम्युनिकेशन रहता है, यानी कि हम इसमें कैलिब्रेशन वगैरह कुछ कराना है तो हार्ड से हम इसमें कम्युनिकेट करा के कैलिब्रेशन या इसका रेंज सेटअप या और कुछ भी हमको डाटा सेटअप करना हो हम कर सकते हैं। और दोस्तों इसका जो इनपुट आउटपुट टर्मिनल होता है वो एक दूसरे से आइसोलेटेड होते हैं। आइसोलेटेड मतलब वो दूसरे से कनेक्ट नहीं रहते हैं, इनपुट अलग रहता है आउटपुट अलग रहता है। तो दोस्तों आप भी इसका जो फोटो देख पा रहे होंगे, ये हमारा एक एम सिस्टम का 2 वायर का यूनिवर्सल टेम्परेचर ट्रांसमीटर होता है रेल माउंटेड। तो रेल माउंटेड उसके बोलते हैं, यानी कि जो आप JB देखे रहते हैं, JB के अंदर जो एक रेल बना रहता है, यानी कि एक एल्युमिनियम या स्टील का एक रेलिंग बना रहता है, उसी के ऊपर उसी स्ट्रिप के ऊपर हम इसको लगा देते हैं। जैसे PLC का अगर DCS का जो कार्ड लगा रहता है उसी टाइप का ये भी माउंट हो जाता है, तो इसलिए इसको रेल माउंटेड बोलते हैं। अब दोस्तों इसका जो स्पीड होता है ट्रांसमिशन स्पीड, यानी कि जो भी हमारा कोई ट्रांसमीटर होता है तो ट्रांसमीटर सिग्नल को जो ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरे जगह पे, तो उसकी एक स्पीड होती है। तो दोस्तों ये वाला जो हमारा एम सिस्टम का B3HU जो है, इसका जो ट्रांसमिशन स्पीड है वो 200 bps है, यानी कि 200 बाइट पर सेकेंड, ये इसका ट्रांसमिशन स्पीड है। और दोस्तों ये लगभग 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के रेंज में ये हमारा सिग्नल को आसानी से ट्रांसमिट कर सकता है। और दोस्तों बात करते हैं इसका रेंज का। तो दोस्तों ये जो हमारा ट्रांसमीटर आता है ये अलग अलग बहुत सारे रेंज में आते हैं, लेकिन ये -200 से अगर RTD के लिए यूज करते हैं तो -200 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक के रेंज के बीच में हम इसको अलग अलग इसके रेंज के बहुत सारे आते हैं उनमें हम यूज कर सकते हैं। और थर्मोकपल के लिए भी अलग अलग रेंज के बहुत सारे इसमें आते हैं, जैसे 100 से 1000 का, 100 से 500, 100 से 200 ऐसे करके 0 से कुछ करके ऐसे अलग अलग रेंज में बहुत सारे आते हैं। तो मोस्टली जो होता है दोस्तों, ये हमारा जो एम सिस्टम का B3HU ट्रांसमीटर है 2 वायर वाला, ये मोस्टली थर्मोकपल के साथ यूज करने में बेटर इसका एक्यूरेसी रहता है। और एक RTD के भी साथ यूज करते हैं तो 2 वायर 3 वायर और 4 वायर RTD का अलग अलग कनेक्शन होता है। तो दोस्तों अब चलिए इसका तो ये डिस्क्रिप्शन हो गया। आप ये ट्रांसमीटर का जो पिछला एक साइड में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया रहता है और वायरिंग डायग्राम भी दिया गया रहता है कि कौन से नंबर पे कौन सा वायर कनेक्ट रहता है, और इसका मॉडल नंबर, इसका में एक डिस्क्रिप्शन, रेंज और इसका टेम्परेचर का जो रेंज है, यानी कि इसकी जो बॉडी होती है वो कितना टेम्परेचर तक से ले सकता है, सह सकता है, ये सारा सब इसका डिस्क्रिप्शन इसके बॉडी के एक साइड में दिया गया रहता है। अब दोस्तों इसको बात कर लेते हैं कि हम इनपुट और आउटपुट टर्मिनल के बारे में कि हम कौन से पे क्या हम वायर कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक RTD यूज करते हैं, अगर मान लीजिए हम आप 2 वायर का एक RTD लेते हैं, तो फर्स्ट टाइम पहली बात यह है कि जो हमारा ट्रांसमीटर होता है, अगर आप ट्रांसमीटर को सीधा माउंट करते हैं तो जो निचले वाले जो टर्मिनल होते हैं, नीचे के जो टर्मिनल होते हैं,
वो हमारा इनपुट सिग्नल के लिए होता है, इनपुट के लिए हमारे टर्मिनल होते हैं। और जो ऊपर वाला जो टर्मिनल होता है वो आउटपुट टर्मिनल होता है, वहाँ से हम पावर कनेक्ट करते हैं और 4 to 20 मिली एम्पियर आउट में लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बताते हैं इनपुट का जो टर्मिनल होता है उसमें हम कौन से आरटीडी के लिए कहाँ कनेक्ट करेंगे, थर्मोकपल के लिए कहाँ कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों अगर हम आरटीडी लेते हैं, 2 वायर का आरटीडी लेते हैं, तो 2 वायर का आरटीडी अगर हमको कनेक्ट करना है तो 1 और 3 नंबर टर्मिनल पे या 2 और 3 पे, किसी में 1 पे 2 पे पॉजिटिव 3 पे नेगेटिव, ऐसे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर 1 पे पॉजिटिव 3 पे नेगेटिव हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों आपके सामने एक हम इसमें फ़ोटो दिख रहा है वीडियो में, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हम आरटीडी में कहाँ पे कनेक्ट करना है, थर्मोकपल में कहाँ पे कनेक्ट करना है। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि हमारा जो 2 वायर है वो 1 और 2 हमारे पॉजिटिव के लिए रहता है, उन दोनों में से कोई एक ले लेना है। और 3 पे हमारा नेगेटिव के लिए रहना है, 3 और 4 हमारा नेगेटिव का रहता है। तो इस प्रकार कनेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हमारा 3 वायर वाला होता है तो 3 वायर आरटीडी के लिए 1 नंबर पे पॉजिटिव वायर का और 3 और 4 पे नेगेटिव वायर को कनेक्ट करना है। अब दोस्तों अगर हमारा ट्रांसमीटर आरटीडी अगर 4 वायर का है तो 1 और 2 पे पॉजिटिव वायर को लीड को, 3 और 4 को नेगेटिव वाले हम आरटीडी के वायर को कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा हो गया आरटीडी का कनेक्शन इनपुट साइड में कैसे करते हैं। अगर हमारा थर्मोकपल होता है, इनकेस फील्ड में अगर हम थर्मोकपल यूज करते हैं तो थर्मोकपल को हमको कनेक्ट करना है तो 2 और 3 नंबर टर्मिनल पे 2 पे पॉजिटिव और 3 पे नेगेटिव, ये हम थर्मोकपल का जो आउटपुट वायर आता है उसमें कनेक्ट कर देंगे तो हमारा इनपुट साइड का कनेक्शन हो जाता है। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको एक फ़ोटो दिख रहा है, ये फ़ोटो में आपको समझ में आएगा कि जो एक ट्रांसमीटर के अंदर का जो प्रोसेसिंग होता है, टेम्परेचर ट्रांसमीटर जो लगा है वो हमारे इनपुट सिग्नल को कन्वर्ट करके सिग्नल को कंडीशन करके 4 to 20 मिली एम्पियर में कैसे इसको कन्वर्ट करता है, कैसे इसको ट्रांसमिट करता है, उसका एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, सारा इसका वर्किंग प्रिंसिपल इसमें दिख रहा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आउटपुट जो होता है कहाँ कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों इसमें 7 और 8 है, इसमें टोटल 12 टर्मिनल दिए गए रहते हैं। 6 टर्मिनल हमारे नीचे साइड में रहते हैं इनपुट के लिए, 6 टर्मिनल हमारे ऊपर रहते हैं आउटपुट के लिए। तो दोस्तों आउटपुट साइड में 7 और 8 नंबर होता है, तो 7 और 8 पे हम अगर पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं और उसी वायर से 2 वायर के लिए है तो 7 और 8 पे हम कनेक्ट करते हैं 24 वोल्ट डीसी सप्लाई और उसी से हम 4 to 20 मिली एम्पियर का सिग्नल आउटपुट में भी लेते हैं। तो दोस्तों ये तो हमारा हो गया हमारा वायरिंग डायग्राम, वायरिंग कनेक्शन कैसे हम करते हैं। अब दोस्तों चलिए आपको बताते हैं कि हम अगर इसमें रेंज सेटअप करना है, जैसे कि हम ट्रांसमीटर लेके आ गए 0 से 200 रेंज का हम ट्रांसमीटर लेके आए, लेकिन हमको उसको सेटअप करना है 0 से 150 के बीच में ही चलाना है, तो उसको हमको सेट करना है, तो उसको हम कैसे करते हैं तो ये सब हम आपको बताते हैं सेटअप इसका कैसे करते हैं। और हमारा आरटीडी अगर फील्ड में हम आरटीडी 3 वायर का लगाए हैं और ट्रांसमीटर में भी 3 वायर का आरटीडी सेट करना है तो उसको हम कैसे करते हैं, और आरटीडी से बदल के थर्मोकपल अगर उसमें सेट करना है तो उसका कैसे करते हैं, इस सारी सेटिंग हम कैसे चेंज करते हैं एक हार्ट के ज़रिए। तो चलिए आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि हार्ट्स के द्वारा कैसे हम कम्युनिकेट कराते हैं, कम्युनिकेट कराने के बाद इसको हम कैसे इसका रेंज सेटअप करते हैं और कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। चलिए दोस्तों आपको एक कैलिब्रेशन का वीडियो दिखाते हैं।